हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेसिस्टेंस किसको कहा जाएगा, रेसिस्टिविटी किसको कहा जाएगा, रेसिस्टर का परिभाषा क्या होगा, टाइप ऑफ रेसिस्टर यानी रेसिस्टर कितने प्रकार का होता है, रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है, रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। तो बहुत सारी चीज़ आज की इस वीडियो में हम लोग रेसिस्टेंस से रिलेटेड करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ आपको बताने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेसिस्टेंस क्या है। तो रेसिस्टेंस किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है, क्वालिटी होता है। क्या है क्वालिटी? तो किसी भी पदार्थ का क्वालिटी, ये यानी पदार्थ का वो क्वालिटी जिसकी वजह से वो करंट का अपोज करे, करंट का विरोध करे, करंट के रास्ते में बाधा पैदा करे, करंट के रास्ते में अड़चन पैदा करे। तो किसी पदार्थ के इस गुण को, करंट के अपोजिशन वाले गुण को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो ये रेसिस्टेंस किसी भी चीज़ के अंदर हो सकता है, चाहे वो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, चाहे आपके घर का फैन हो, हर जो भी इक्विपमेंट आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल, उसके अंदर रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, चाहे कम हो या ज़्यादा हो। कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी यानी करंट को अपोजिशन करने की प्रॉपर्टी कम होगी। अगर इंसुलेटर है, अचालक पदार्थ है, तो उसके अंदर करंट को अपोज करने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रेसिस्टेंस किसको कहा जाएगा। तो रेसिस्टेंस किसी पदार्थ का वो गुण है जिसकी वजह से वो करंट का अपोजिशन करता है, करंट के रास्ता में बाधा और रुकावट पैदा करता है। रेसिस्टेंस को आर से सूचित किया जाता है, कैपिटल आर से। रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है ओम होती है। तो ओम, इसका सिंबल आपको दिख रहा है ओम से, यानी इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसी भी पदार्थ के अंदर कितना रेसिस्टेंस है, 4 ओम है, 5 ओम है, जो भी उसकी अपोजिशन ऑफ करंट की वैल्यू होगी उसको हम लोग ओम के अंदर सूचित करेंगे रेसिस्टेंस की वैल्यू को। तो पहला चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा रेसिस्टेंस किसको कहा जाएगा, इसको डिनोट किससे करेंगे और इसकी यूनिट क्या होगी। अब दूसरा जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं और सही से आंसर नहीं दे पाते हैं। वो क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, या रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो रेसिस्टिविटी को समझिए। तो रेसिस्टिविटी भी पदार्थ का अपोजिशन का गुण है, यानी करंट का अपोज करने का, लेकिन ये जनरल नहीं है। ये क्या है, पार्टिकुलर लेंथ एंड पार्टिकुलर एरिया। कितना लेंथ होगा, तो पर यूनिट लेंथ, इकाई लेंथ के अंदर, इकाई लंबाई के अंदर और इकाई क्षेत्रफल, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया और यूनिट लेंथ के अंदर कितना अपोजिशन का प्रॉपर्टी है किसी पदार्थ के अंदर, इसको कहा जाएगा रेसिस्टिविटी। अब इस रेसिस्टिविटी से क्या फ़ायदा होगा कि हर मटेरियल का हमको ये पता चल पाएगा कि उसके अंदर कितना करंट अपोजिशन करने का गुण है। क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग डायमेंशन लेंगे, सपोज कीजिए कि अगर हम लोग कॉपर का 1 मीटर ले रहे हैं, एल्युमिनियम का 10 मीटर ले रहे हैं और इसी तरह आयरन का हम लोग 50 मीटर ले रहे हैं, तो हम लोगों को उसके अंदर जो रेसिस्टेंस का गुण है, करंट अपोजिशन करने का गुण है, वो हमको नहीं मालूम चल पाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हर पदार्थ का इकाई क्षेत्रफल और इकाई लेंथ के अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर कितना रेसिस्टेंस का गुण है। तो इकाई क्षेत्रफल और इकाई लंबाई के अंदर जो पदार्थ के अंदर रेसिस्टेंस उपलब्ध होता है, करंट अपोजिशन करने का गुण उपस्थित होता है, उसी को हम लोग रेसिस्टिविटी कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा रेसिस्टिविटी क्या है। तो इकाई क्षेत्रफल और इकाई लंबाई लेंथ के अंदर उपस्थित प्रतिरोध को हम लोग रेसिस्टिविटी कहेंगे। इसको रो के माध्यम से सूचित किया जाता है और इसकी जो इकाई होगी, यूनिट होगा, वो ओम मीटर होगा, ओम मीटर। अब मीटर क्यों आया और ओम मीटर इसकी यूनिट कैसे बनी, तो आगे आपको जब हम बताएंगे कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां से ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ रेसिस्टर की। तो रेसिस्टर अब क्या है, पहले उसको समझिए फिर टाइप पर जाएंगे। तो रेसिस्टर क्या है,
तो रेसिस्टर एक एलिमेंट है या रेसिस्टर एक डिवाइस है, रेसिस्टर एक उपकरण है जो खास इसी पर उद्देश्य के लिए बनाया गया है, इसी एम के लिए बनाया गया है ताकि वो किसी परिपथ के अंदर, किसी सर्किट, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर अपोजिशन का काम करे। क्योंकि हम लोगों को बहुत ऐसे जगह पर कम करंट चाहिए होगा, तो वहाँ पर जहाँ पर हम लोगों को करंट के रास्ते में बाधा पैदा करना है, कम करंट की वैल्यू को रिड्यूस करना है, तो वहाँ पर हम उपकरण लगाएंगे जिस उपकरण का नाम होगा रेसिस्टर। तो रेसिस्टर क्या है? एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम लोग करंट को अपोज करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा रेसिस्टर और रेसिस्टेंस के बीच का डिफरेंस। तो रेसिस्टेंस किसी भी पदार्थ के अंदर, चाहे कोई भी वायर हो, कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, सेमीकंडक्टर हो, हर जगह पर रेसिस्टेंस की वैल्यू कम ज़्यादा होती है। लेकिन रेसिस्टर एक एलिमेंट है जिसको यानी इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है ताकि हम किसी सर्किट के अंदर करंट को अपोज करा सके, करंट की वैल्यू को रिड्यूस कर सके। ये बहुत जगह पर रेसिस्टर आपको देखने को मिलेगा। जैसे फेज टेस्टर होता है जहाँ पर हम लोगों को करंट की वैल्यू कम करनी होती है ताकि करंट हमारे बॉडी में यानी बॉडी के अंदर हमको शॉक नहीं लगे, तो वहाँ पर भी रेसिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे विभिन्न, या आपने मोटर देखा होगा, मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करना है, मोटर के अंदर करंट कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर भी हम लोग रेसिस्टर का उपयोग करते हैं। तो रेसिस्टर एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हम लोग करंट को अपोज करते हैं, करंट के बाद रास्ता में बाधा पैदा करते हैं। अब आते हैं टाइप ऑफ रेसिस्टर की बात करें तो ये बहुत यानी कि बहुत सारा टाइप होता है और बहुत लंबा वीडियो इस पर बनाया जा सकता है, लेकिन शॉर्ट के अंदर आपको बता रहे हैं जो मेनली तौर से यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग मेनली तौर से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर आप देखा होगा कलर बैंड, उसके ऊपर यानी कलर दिखाया हुआ होता है, डिफरेंट कलर, वो क्या है? रेसिस्टर है, उपकरण है जिसको सर्किट के अंदर लगाया जाता है करंट को रोकने के लिए। तो ये जो रेसिस्टर है ये फिक्स रेसिस्टर है, यानी इसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होती है और इसके अंदर हम लोग मटेरियल ऐसा भरते हैं जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। जैसे इसके अंदर कार्बन भरा जाता है तो ये दो मेटल, दो सिरा होगा और बीच में कार्बन फिल किया होगा और ऊपर से कवर चढ़ाया हुआ रहता है। तो ये जो उपकरण आप देख रहे हैं फिगर के अंदर, इमेज के अंदर, ये फिक्स रेसिस्टर है जिसको रेसिस्टेंस की वैल्यू मालूम करने के लिए अलग अलग कलर इसके ऊपर कोड चढ़ाया होता है। कलर कोडिंग की बात भी किसी और वीडियोस के अंदर करेंगे, लेकिन अभी समझिए कि इसकी जो वैल्यू है, चाहे इसका 100 ओम हो चाहे 1000 ओम है, जो भी रेसिस्टेंस की वैल्यू होगी उस रेसिस्टेंस को दर्शाने के लिए, बताने के लिए कलर कोडिंग किया हुआ होगा। तो ये एक टाइप का रेसिस्टर है जो इसकी वैल्यू फिक्स होगी, तो इसको फिक्स रेसिस्टर कहा जाएगा। दूसरा जो पॉपुलर यानी कि मेनली तौर से अधिकतर यूज़ किया जाता है वो वेरिएबल रेसिस्टर होता है जिसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। तो ये रियोस्टेट जो देख रहे हैं आप इमेज के अंदर, इस रियोस्टेट के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस रेसिस्टेंस की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं अपने आवश्यकता के अनुसार। हमारे मोटर की स्पीड कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, उसके अनुसार हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, मोटर के अंदर जाने वाले करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग वेरिएबल रेसिस्टर का उपयोग करते हैं। तो इसको हम लोग रियोस्टेट कहते हैं। ये बहुत पॉपुलरली दोनों उपयोग किया जाता है, एक आपका फिक्स, दूसरा वेरिएबल। इसके अलावा डिफरेंट टाइप का रेसिस्टर होता है, जैसे LDR एक टाइप का रेसिस्टर होता है, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर, लाइट की वैल्यू के अनुसार, लाइट कितना आ रहा है उसके अनुसार उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू वैरी करेगी। इसी तरह एक होता है आपका लीनियर रेसिस्टर, जिसके अंदर जो है वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, वोल्टेज के साथ करंट भी बढ़ेगा उस रेसिस्टर के क्रॉस। नॉन लीनियर रेसिस्टर क्या हुआ, जिसमें हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट उसके प्रोपोर्शनल चेंज नहीं होगा, यानी ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस प्रकार डिफरेंट पोटेंशियोमीटर रेसिस्टर होता है। तो डिफरेंट टाइप का रेसिस्टर पाया जाता है, एक एक का अपना अपना विशेषता होता है, एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है, और अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग सर्किट के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप का रेसिस्टर यूज़ करते हैं। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया कि रेसिस्टेंस किसको कहा जाएगा, रेसिस्टिविटी क्या है,
रेसिस्टर किसको कहेंगे और रेसिस्टर का कितना प्रकार हो सकता है। इमेज के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारा रेसिस्टर का प्रकार होता है जो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। इस पर अगर एक एक के ऊपर बात करेंगे तो काफी लंबा वीडियो होगा। तो जो मेन रेसिस्टर जो यूज करते हैं उसके बारे में आपको हमने बताया। अब लास्ट जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है कि फैक्टर, किन किन फैक्टर पे रेसिस्टेंस की वैल्यू वैरी करती है। तो रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, यानी किसी भी उपकरण का या किसी भी आप कंडक्टर का कह लीजिए, अगर रेसिस्टेंस बढ़ाइएगा, लेंथ बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस उसका बढ़ेगा, यानी R प्रोपोर्शनल टू L होगा। लेंथ बढ़ेगा कंडक्टर का तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी R इक्वल टू रो L बाई ए। अगर एरिया बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा। एरिया बढ़ाने से क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, यानी नंबर ऑफ आपका जो भी उसके अंदर आइटम है बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया। उसकी वजह से अगर एरिया आप बढ़ा देंगे तो उसके अनुसार क्या होगा, एरिया बढ़ाने से करंट का जो प्रवाह वो आसानी से होगा और जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, यानी एरिया किसी कंडक्टर का बढ़ेगा तो उसका रेसिस्टेंस घटेगा। तो दो फैक्टर आपको समझ में, R इक्वल टू रो L बाई ए। अब इसमें अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग यहाँ पर रेसिस्टिविटी कहेंगे, जिसकी पहले हम लोगों ने बात कर ली है। तो R इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या बनेगा, R इक्वल टू रो L बाई ए। तो रो आपका रेसिस्टिविटी, लेंथ आपका L हो गया और A एरिया हो गया। तो किन फैक्टर पर, तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस। एक आपके रेसिस्टिविटी क्या है, और रेसिस्टिविटी जो डिपेंड करेगा, जिसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहा जाता है, किसी भी पदार्थ का गुण कैसा है, यानी वो मटेरियल कौन सा है, उस मटेरियल के अनुसार उसके अंदर रेसिस्टिविटी होगी। कॉपर है या सिल्वर है या एल्युमिनियम है, उसके अनुसार रेसिस्टिविटी हर पदार्थ की फिक्स होगी। तो यहाँ पर अब देखिए लिस्ट के अंदर, इमेज के अंदर हमने दिखाया कि कितने प्रकार का, यानी हर मटेरियल का अलग अलग रेसिस्टिविटी की वैल्यू होती है। तो वो आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए कि रेसिस्टिविटी किस मटेरियल का कितना होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि रेसिस्टिविटी सबसे कम किस मटेरियल की होगी तो आपको क्या आंसर देना है, यानी कि कौन सा मटेरियल, या क्वेश्चन उलट के पूछा जाए कौन से मटेरियल का कंडक्टिविटी ज़्यादा है या रेसिस्टिविटी कम है, तो आंसर होगा आपका सिल्वर, यानी चांदी के अंदर सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है और कंडक्टिविटी, सबसे चालकता उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो तीन फैक्टर की बात की हमने, R इक्वल टू रो L बाई ए, यानी रो रेसिस्टिविटी जो कि फिक्स होगा मटेरियल के अनुसार, लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो ये आपको समझ में आ गया, रो L बाई ए रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब यहीं से फॉर्मूला, यानी कि ओम मीटर जिसकी रेसिस्टिविटी की यूनिट की बात किए थे हम लोग, तो अगर रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला आप यहाँ से निकालेगा तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा R इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। तो R इंटू ए का यूनिट क्या हो जाएगा, यानी कि R का तो ओम हो जाएगा और A का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होगा, M होगा। तो M कैंसिल हो जाएगा और यूनिट आपका क्या बचेगा, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, ये आपको याद रखना है। तो आज की इस वीडियो में आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टर क्या है, रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे भी, यानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। आप टेम्परेचर के अंदर देखना होगा, वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर, डिफरेंट मटेरियल के हिसाब से रेसिस्टेंस की वैल्यू वैरी करेगी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो ये कुल मिलाकर बहुत सारी बात आज की इस वीडियो में किया हमने। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि बहुत चीज़ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा। आपका ईच एंड एवरी कमेंट हम पढ़ते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।